हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल मूवी फ्लिक। आज हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें एक बच्चे को एक अनोखी शक्तियां मिलती हैं। ये अनोखी शक्तियां कौन सी है उसे जानने के लिए हम मूवी एक्सप्लेन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रॉब नाम के बंदे को, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, लेकिन सभी लड़कियां उसे पढ़ाकू होने के कारण नजरअंदाज कर देती हैं और उसने आज तक किसी लड़के के साथ गुलू गुलू भी नहीं किया है, जिसकी वजह से रॉब अक्सर उत्तेजित हो जाता है। एक दिन रॉब सोते वक्त सपने में उत्तेजित हो जाता है और वो अपने बिस्तर पर शैम्पू गेर देता है और तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आ जाती है और उसकी गीली पैंट को नोटिस करती है और शर्माते हुए बोलती है कि अपनी बिस्तर की चादर धोने के लिए दे दो। इसके बाद नहा धोकर रॉब तैयार होता है स्कूल जाने के लिए। आज उसके लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि वो आज एक इंटरव्यू देने वाला है, जिसकी मदद से उसका जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। रॉब का बाप, जिसका नाम जिम होता है, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में गया होता है और इसीलिए वो भी चाहता है कि उसका बेटा भी उसी यूनिवर्सिटी में जाए। स्कूल पहुंचने से पहले रॉब अपने दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम स्टैनली होता है। स्टैनली भी एक पढ़ाकू बच्चा है, लेकिन उसकी कुछ खास स्किल्स की वजह से उसके पास एक रापचिक पटाखा गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ वो रोज पलंग तोड़ता है। इसके बाद रॉब और स्टैनली स्कूल पहुंचकर अपने बचपन के दोस्त गैब्रियल से मिलते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि गैब्रियल के मन में रॉब के लिए फीलिंग्स है और वो उसे अपने घर पर घूमने के लिए इनवाइट भी करती है, जहाँ हमें पता लगता है कि वो गैब्रियल के घर मिलकर बियर पीते हैं और स्पेलिंग वी नाम का शो देखते हैं। इसके बाद रॉब अपनी क्रश एंजिला को देखता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी अचानक वहाँ कुछ हरामी लड़के आते हैं और रॉब को परेशान करने के लिए एक पानी वाली बंदूक से उसकी पैंट गीली कर देते हैं। तभी रॉब को पता लगता है कि उसमें सिर्फ पानी नहीं था, समझ रहे हो ना। अभी से 1 घंटे बाद रॉब का काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, जिस पर गैब्रियल उसे आइडिया देती है कि लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन से पैंट की एक नई जोड़ी ले लो। लेकिन रॉब की किस्मत यहाँ भी खराब होती है, उसे एक काम चलाओ जिम शॉर्ट्स ही मिलती है। इसके बाद जब रॉब स्टैनली के साथ लाइब्रेरी में बैठा होता है और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता है, तभी वहाँ एंजिला आकर सरप्राइजली बोलती है कि रॉब, क्या तुम मुझे आज रात पढ़ा सकते हो। लेकिन रॉब ने आज गैब्रियल को शाम को मिलने का वादा किया था, इसलिए वो एंजिला को मना कर देता है। इस सब के बाद स्टैनली रॉब पे गुस्सा होता है कि बेटा, तूने बहुत अच्छा चांस अपने हाथ से गवा दिया। वो तुझ पर चांस मार रही थी और ऐसा ऑफर जिंदगी में एक ही बार मिलता है। और वो उसका अच्छा दोस्त होने के नाते गैब्रियल को मना करके एंजिला के घर पर जाने के लिए बोलता है। इसके बाद गैब्रियल रॉब को उसके इंटरव्यू के लिए ले जा रही होती है और एक अच्छा दोस्त होने के नाते उसे फुल मोटिवेट करती है और बोलते हैं तुम इसे इजीली पास कर लोगे। यहाँ रूम के अंदर एक रॉथर नाम का आदमी इंटरव्यू लेने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ही रॉब इंटरव्यू के लिए एंट्री करता है तो वो अपने शॉर्ट्स के लिए माफी मांगता है। रॉब इस बात को जानता है कि स्कूल में किस तरह नए बच्चों को बुली किया जाता है, तो इस बात को जानकर उसे कहता है कोई बात नहीं। इंटरव्यू के दौरान रॉब से पूछा जाता है कि वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहता है, जिस पर रॉब वहाँ की क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता और बताता है कि मेरे फादर और मॉम उसी कॉलेज में मिले थे। इस बात को सुनकर रॉथर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि वो भी उसी कॉलेज में अपनी वाइफ से मिला था। इन सब बातों से इंटरव्यू काफी नेगेटिव होता जा रहा था और इंटरव्यू काफी बेकार जाता है। इंटरव्यू के बाद रॉब अपने दोस्त स्टैनली से मिलता है और उसे बताता है कि मैं फेल हो गया, जिस पर स्टैनली अपना दुख जाहिर करता है और रॉब को अपना मूड हल्का करने के लिए एंजिला का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। इस बार रॉब उसकी एडवाइस ले लेता है और गैब्रियल से बात करके अपनी प्लानिंग को कैंसिल कर देता है और वो उससे झूठ बोलता है कि उसका आज इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, जिसकी वजह से उसका मूड कुछ खराब है। इन सब के बाद रॉब फिर एंजिला के घर पर जाता है, लेकिन वहां जाते वक्त उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसे कुछ नहीं होता और वो जैसे तैसे एंजिला के घर पहुंचता है। एंजिला रॉब को अपने रूम में लेके जाती है और उसे अपने बिस्तर पे बैठाती है और खुद भी उसके साथ बैठ जाती है और उसकी जांघों को छूने लगती है। रॉब के शरीर में एक झंझनाहट सी होती है और एक झटका लगता है, जिसकी वजह से एंजिला के ऊपर ही जूस गिर जाता है। तभी जल्दी से एंजिला रॉब के आगे ही टॉप चेंज करती है और उसके पास में आकर बैठकर बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत पढ़ना चाहती हूँ, और तभी वो उसे किस करती है और अपने हाथ को उसके पैंट में डाल देती है। अब रॉब अपना आत्मनियंत्रण खो चुका होता है और फौरन अपनी पैंट को गीला कर देता है। तभी अचानक वो अपने गीले अंडरवेयर के साथ अपने बिस्तर में पहुंच जाता है और रॉब की मम्मी फिर से रूम में आती है और उसे अपनी चादर बदलने के लिए बोलती है। रॉब काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है और हम सब भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या ये कोई सपना है। और वो इसी कंफ्यूजन के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। आज फिर से रॉब के बाप ने रॉब को मोटिवेट किया इंटरव्यू के लिए और रॉब फिर से स्कूल के लिए निकल जाता है और आज वो फिर से उन्हीं सब चीजों को दोहराते हुए देखता है जो उसने अपने सपने में देखी थी। स्कूल पहुंचकर उन्हीं हरामी लड़कों ने रॉब की पैंट फिर से गीली कर दी, जिसकी वजह से उसे फिर से जिम शॉर्ट्स पहनने पड़े। लाइब्रेरी में रॉब अपने दोस्त स्टैनली को अपने सपने के बारे में बता रहा है, जिसमें एंजिला उसके साथ मजा कर रही थी और तभी एंजिला वहां पर आ जाती है और रॉब से उसके घर आकर पढ़ाने के लिए उससे पूछती है, लेकिन इस बार वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे हाँ कर देता है। इसके बाद इंटरव्यू के दौरान रॉथर फिर से फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन इस बार रॉब उसे दिलासा देने के बजाय वहां से चला जाता है। इसके बाद वो समय से पहले प्री मेच्योर क्लाइमैक्स होने के इलाज के लिए स्कूल के क्लिनिक में गया।
हालांकि वो स्कूल की नर्स को अपनी इच्छा के अगेंस्ट एक स्टूडेंट का इलाज करता हुआ देख वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो फिर से एंजेला के घर जाने के लिए निकल जाता है और एंजेला के घर जाते वक्त उसे याद आता है कि जो उसने गैब्रियल के साथ प्लान बनाया था उसको कैंसिल करना तो वो भूल ही गया। खैर वो इसे नजरअंदाज करता है और फिर से उसका एक्सीडेंट उसी कार से हो जाता है जिससे उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद वो एंजेला के रूम में पहुंचता है और एंजेला को किस करता है और वो वहां पर फिर से इंटीमेट होता है और जैसे उसका खत्म होने वाला होता है तभी वो खुद को अपने रूम के अंदर पाता है और वही सब दोबारा उसके साथ फिर से होने लगता है और वही सारी चीजें वो फिर से दोहराता है, जिस पे वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और अभी तक उसे ये बात कंफर्म नहीं हो रही कि ये कोई सपना है या फिर असलियत। इसके बाद सीन स्टैनली के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपनी सुंदर गर्लफ्रेंड लीजा के साथ बिस्तर पर है। यहाँ पर स्टैनली लीजा से पूछता है कि वो अपनी रिलेशनशिप को इतना प्राइवेट क्यों रखती है, जिस पर लीजा उसे जवाब देती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता लगे कि मेरा एक चोमू सा बॉयफ्रेंड है। गजब बेइज्जती है। रॉब के उनके बेडरूम के अंदर घुसते उनकी बात बंद हो जाती है। वहाँ पर लीजा को हाफ कपड़े में देखकर रॉब फिर से उत्तेजित हो जाता है और वो दिन फिर से रिसेट हो जाता है। इसके बाद रॉब जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाता है और गैब्रियल से इस बारे में बात करता है और तभी हमेशा की तरह वो हरामी लड़के फिर से रॉब की पैंट गीली कर देते हैं, लेकिन इस बार रॉब अपना आपा खो चुका था और उनकी बंदूक छीनकर दीवार पर देकर मारता है, जिससे उन हरामी लड़कों को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद वो रॉब को मारने के लिए पूरे स्कूल में उसका पीछा करते हैं। रॉब भागकर खुद को एक लैब में बंद कर लेता है, लेकिन वो हरामी लड़के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। जब रॉब को लगता है अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तब रॉब अपनी महान शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और वो वहीं पे मास्टरबेट करना शुरू कर देता है और पूरे दिन को फिर से रिसेट कर देता है और फिर उसकी मम्मी फिर से उसके पास आती है। लेकिन शर्मिंदा होने की जगह रॉब काफी खुश होता है क्योंकि वो स्कूल के हरामी बच्चों से बचने में कामयाब रहा और फिर से रॉब स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और उसके फादर जैसे ही उसे लेक्चर देने वाले होते हैं तभी रॉब अपनी बात आगे रखता है कि वो चीजों को कुछ अलग तरीके से करना चाहता है, तो इसीलिए उसे जॉर्ज टाउन जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्टैनली स्कूल में फिर से लड़कियों की बातें करता है, लेकिन रॉब बोलता है कि अब मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसके बजाय वो इन बारे में लेक्चर देना शुरू कर देता है कि जीवन में लड़कियों के अलावा भी बहुत कुछ है। रॉब इस टाइम लूप को समझ चुका था, इसलिए वो अब लापरवाह हो जाता है और वो स्कूल की गैलरी में गोल्फ कार्ट चलाता है। इसके बाद वो गैब्रियल के साथ एक बस में सिगरेट पी रहा होता है और वो दोनों अपनी दोस्ती के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत से हमें पता लगता है कि रॉब ने काफी समय पहले गैब्रियल को बदमाश लड़कों से बचाया था और तब से ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। रॉब काफी इमोशनल हो जाता है और वो गैब्रियल से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ हमेशा बियर पिएगा, स्पेलवी शो भी देखेगा और इस परंपरा को वो आगे तक जारी रखेंगे। इसके बाद वो इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ पर वो रोथर को सलाह देता है कि वो अपनी पत्नी की मृत्यु का सामना कैसे करें। इसके बाद रॉब सैली नाम की बंदी को कैंटीन में देखता है। ये वही लड़की है जो बचपन से रॉब को परेशान कर रही है। वो आज अपना बदला लेने के लिए और दिन को रिस्टार्ट करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो उस लड़की को सबके सामने एक भर के घूसा मारता है और जिसकी वजह से उसे प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है और वहाँ उसे बताया जाता है कि सैली ने पुलिस को कॉल किया है और तुम अब काफी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। इतना सुनकर रॉब काफी घबरा जाता है और ऑफिस से भाग जाता है। इसके बाद वो स्टैनली के पास जाता है और उसे सारा टाइम लूप के बारे में समझाता है, लेकिन स्टैनली को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो रॉब की मदद करता है। जिसके बाद वो लड़कियों के लॉकर रूम में रॉब को ले जाता है, लेकिन वो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और वो बाहर आ जाता है। लेकिन वहाँ पर तभी सैली आ जाती है और वो बदला लेने के लिए रॉब के टांगों के बीच में एक लात मारती है, जिसकी वजह से वो उत्तेजित हो जाता है और टाइम फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। अब वो अपने रूम में वापस आ चुका है। आज वो फिर से काफी खराब मूड में स्कूल जाता है। यहाँ पर गैब्रियल उसे स्पेलिंग वेव फिनाले के बारे में बताती है, लेकिन रॉब उसे गुस्से में मना कर देता है। अब रॉब का दोस्त स्टैनली उसे खुश करने की कोशिश करता है ताकि उसका इंटरव्यू अच्छा जाए और ये काम भी करता है, जिस पर रॉब उसे गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर एंजेला उसे अपने घर पर आकर पढ़ाने के लिए कहती है, जिस पर रॉब उसे तुरंत हाँ कर देता है। अब रॉब फिर से इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन गैब्रियल वहाँ पर उसका इंतजार नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इंटरव्यू के दौरान रॉब काफी उदास होता है। तभी रोथर उसकी उदासी को खुशी में बदलता है और वो उसे बताता है कि तुम जॉर्ज टाउन के लिए एक परफेक्ट स्टूडेंट हो। ये सब होने के बाद रॉब से रहा नहीं जाता। वो तभी गैब्रियल के घर जाता है और उसे सब कुछ साफ साफ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गैब्रियल को इन सब बातों में विश्वास करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन वो अभी भी अपना ओपन माइंड रखती है और रॉब को अपनी सीक्रेट फैंटेसी के बारे में बताती है, जो कि अब्राहम लिंकन से रिलेटेड होती है और इस बारे में गैब्रियल के अलावा कोई भी नहीं जानता। और वो रॉब से बोलती है कि जब भी तुम टाइम रिस्टार्ट करो तब तुम मुझे ये अब्राहम लिंकन वाला रहस्य बता देना, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो सच कह रहा है। इसके बाद गैब्रियल स्कूल के काफी स्मार्ट लड़के आर्थर के पास जाती है रॉब की मदद करने के लिए, जहाँ पर आर्थर के अनविश्वासी दादी ने रॉब पर हमला कर दिया और वो उसे अब जादूगर बोल रही है। आर्थर की मम्मी और गैब्रियल उसे बचाने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर बीच बचाव में रॉब यहाँ पर भी उत्तेजित हो जाता है
जिसकी वजह से वो दिन फिर से रिस्टार्ट हो गया। इसके बाद स्कूल पहुंचकर रॉब आर्थर का सामना करता है और उससे जादूगर के बारे में पूछता है। आर्थर उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद रॉब उसका पीछा करते हुए वॉशरूम तक पहुंचता है और टॉयलेट के अंदर उसका सिर तक डाल देता है और ऐसा बार बार करता है जब तक कि वो ये नहीं बता देता कि जादूगर का मतलब क्या होता है। इसके बाद ऑथर बताता है कि जादूगर का मतलब होता है श्रापित और रॉब ऑथर से पूछता है कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जाए, जिस पर ऑथर कसम खाता है कि इसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद रॉब उसे वहां से जाने देता है। इसके बाद रॉब अपने दोस्तों को इस टाइम लूप के बारे में बताता है जिसके अंदर वो फंस चुका है, जिसको साबित करने के लिए वो गैब्रियल के इब्राहिम लिंकन वाले सिगरेट को भी बताता है जो उसने उसे पिछली बार बताया था। जिसके बाद उन दोनों को समझ आ जाता है कि रॉब झूठ नहीं बोल रहा और स्टैनली को लगता है कि रॉब श्रापित हो गया है, जरूर रॉब ने कुछ गलत किया है और उस शराब को तोड़ने के लिए रॉब को एलिजा के साथ सही ढंग से घपाघप करना होगा, जिस पर रॉब को यह बात सही लगती है। जिसके बाद रॉब एलिजा की क्लास में जाता है और शाम को पढ़ाने के लिए उसे बोलता है। ये सब देखकर गैब्रियल काफी निराश होती है। खैर, इसके बाद एंजिला के घर भेजने से पहले रॉब को स्टैन एक लड़के को कैसे खुश करने का तरीका समझाता है। ये तरीका काम करने लगता है और रॉब सेल्फ कंट्रोल करने में सक्षम हो जाता है और जैसे ही दोनों मेकआउट करते हैं तो एंजिला उसे बताती है कि वो जितना चाहे उतना कर सकता है, लेकिन घर लौटने के बाद उसे उसका होमवर्क करना होगा। जिसके बाद रॉब को पता लग जाता है कि एंजिला उसे प्यार नहीं करती, बल्कि बस वो अपना काम निकलवा रही थी, बस अपना होमवर्क कराने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और वहां से बाहर निकलकर वो अपने बाप जिम को देखता है। यहाँ जिम को पता चला है कि रॉब ने अपना इंटरव्यू छोड़ दिया है। रॉब कहीं अपना जीवन ना बर्बाद कर ले, ये सोचते हुए रॉब का बाप उसे एक होटल में लेके जाता है जहाँ पर रॉथर ठहरा होता है। वो दोनों जाकर रॉथर से मिलते हैं, जहाँ पर रॉथर जिम से पूछता है कि वो अपने बेटे को जॉर्ज टाउन भेजने के लिए इतना उतावला क्यों है। तब जिम उसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है जो उसने जॉर्ज टाउन जाके एक्सपीरियंस किया था। इस पर रॉथर उसे समझाता है कि तुम्हारा बेटा वो नहीं चाहता जो तुम चाहते थे, और इसी बातचीत में रॉब को वहां से कुछ ड्रिंक लाने के लिए भेजा जाता है और रॉब वहां से जाते वक्त स्पेलिंग वी का फिनाले देखता है। तभी रॉब को एहसास होता है कि वो वास्तव में गैब्रियल को पसंद करता है और वो उस शाम भी गैब्रियल के पास नहीं गया, इसीलिए दिन बीतता जा रहा है। जिसके बाद रॉब अपने फादर के पास जाता है और वो बताता है कि वो गैब्रियल को पसंद करता है और वो जॉर्ज टाउन नहीं जाना चाहता। जिम इस बात को सुनकर काफी हैरान होता है, लेकिन वो अपने बेटे की बात को सुनकर उसे सपोर्ट करता है। इसके बाद जिम और रॉथर दोनों रॉब को गैब्रियल के घर लेके जाते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि जो कार बार बार रॉब से टकरा रही थी वो और किसी की नहीं, रॉथर की थी। इसके बाद रॉब खिड़की से चढ़कर गैब्रियल के रूम में घुस जाता है। रॉब गैब्रियल के रूम में पहुंचकर उसे सब कुछ समझा देता है और वो उसे ये भी बताता है कि वो एलिजा के साथ अभी तक नहीं सोया। गैब्रियल उससे काफी परेशान है, इसलिए उसे वो वहां से जाने के लिए कहती है और जब वो ऐसा करने से मना करता है तो गैब्रियल अपना टॉप उतार देती है ताकि वो उत्तेजित हो जाए और दिन फिर से रीस्टार्ट हो जाए। इन दोनों के बीच में हो रहे हंगामे की वजह से गैब्रियल का बाप उनके रूम में आ जाता है। गैब्रियल काफी शर्मिंदा होती है और वो अपने बाप को समझाती है कि रॉब उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था और रॉब अपने प्यार का इजहार गैब्रियल से करता है, ये मानते हुए कि उसे काफी समय लग गया अपनी एक्चुअल फीलिंग को महसूस करने में। जिस पर गैब्रियल एक शब्द भी नहीं कहती है। जिसका कोई जवाब ना सुनने पर रॉब वहां से जाने लगता है और जैसे गैब्रियल के पापा दरवाजा बंद करके वहां से जाते हैं तभी गैब्रियल जल्दी से जाकर रॉब को जाने से रोकती है। दोनों बैठकर स्पेलिंग वी के फिनाले को पूरा देखते हैं, जिसके बाद वो मेकआउट करते हैं। जिसके बाद रॉब को पता लगता है कि दिन रिस्टार्ट नहीं हुआ और सब कुछ हो जाने के बाद भी रॉब गैब्रियल के साथ बिस्तर में ही है। अब टाइम लूप टूट चुका है, जिस पर उसे एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड, अगर आपको मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।